So let us discuss the remaining further doubts from the third chapter, coordinate geometry. Doubts from Hot's Corner, Olympiad type questions. Question 15. Yes, any other doubt? Any other doubt anybody has? Question number 9 also. Question number 9. Okay. Sir, means MCQ questions or another also. All the questions you have to write down the steps. बहुत Okay, सारे sir. स्टूडेंट, कुछ लोगों ने मुझे ऑप्शन सी लिख के भेजे. दैट इज नॉट द वे. ऑफ कोर्स कुछ क्वेश्चन के आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाते हैं क्योंकि ये बहुत आसान चैप्टर है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट ऑप्शन लिख सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर्स के लिए स्टेप्स जरूरी है. सो वेर एवर द स्टेप्स आर from MTG book or advanced foundation books. एमटीजी बुक. एडवांस फाउंडेशन का हमारा डिस्कशन फ्रॉम फॉरवर्ड ज्योमेट्री. और जिसने होमवर्क के फोटोज नहीं भेजे हैं, क्विकली सेंड मी द फोटोज ऑफ होमवर्क टुडे बिफोर 9 PM. Which of the following triangles is formed by the straight lines x plus y equal to 2, x minus y equal to 2 and y axis? Okay, this particular question we will solve in the fourth chapter. अगला जो चैप्टर अभी हम लेने वाले हैं. So leave it right now. Right now you can keep it aside in parking. We will solve it, don't worry. The area of the triangle formed by the points A20, B60 and C46 is. ठीक है. इसको एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें ये तीनों पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे. सो on the graph. So in rough work you can plot like this. The first point is 6, 0. A y coordinate is 0, so therefore it will be on x axis. So 6, 0 यहाँ पे कहीं तो आएगा 6, 0. ये 6 रहेगा. यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे. 6, 0 is one point. बाद में 2, 0 is next point. 2, 0 यहाँ पे है. 2, 0. इसको 2, 0 को उन्होंने A बोला, 6, 0 को B बोला है, एंड C is 4, 6. X कोऑर्डिनेट 4 एंड Y कोऑर्डिनेट 6. तो ये जो है 4, 6 यहाँ पे आएगा पॉइंट C. ठीक है. अभी ये ट्राइंगल बनेगा ऐसा ABC. C के कोऑर्डिनेट से 4, 6. नाउ whenever we find out, the question is find the area of this triangle. अभी किसी भी ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट. ठीक है. अभी यहाँ पे हम बेस लेंगे साइड AB इनटू हाइट विल बी ये पॉइंट C से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ऑन एक्स एक्सिस, से इट एज CM मैं बोलता हूँ उसको. सो हाइट इज CM. हाफ साइड AB का लेंथ कितना है? A के कोऑर्डिनेट से 2, 0 और B के कोऑर्डिनेट से 6, 0. सो 2 से 6 तक, 2 से 6 तक कितना यूनिट आएगा? 3, 4, 5, 6. तो टोटल 4 यूनिट्स. तो AB इज 4 यूनिट्स. CM इज हाइट. देखो अभी पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स 4, 6 है. आपको कल ही बताया था मैंने, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहता है ये 4 यूनिट आएगा और वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो 6 यूनिट आएगा. दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन एक्स एक्सिस. उसका जो लेंथ है ये आएगा 6. दिस इज y कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. तो ये जो 6 है दिस इज द हाइट CM. तो हाइट आएगा 6. दैट्स ऑल. हाफ एरिया, हाफ बेस इनटू हाइट. हाफ 4 into 6, 4, 6 are 24, 24 by 2, 12 square units. ये समझ में आया सबको? So therefore option number B, second option is correct. Is this clear? Yes, sir.
ओके, तो ये ऐसे एरिया के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। 9th वाला क्वेश्चन हम लेंगे 4th चैप्टर में, उस टाइप उससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है 4th चैप्टर में। ये तो बिल्कुल आसान था 9th वाला यहाँ पे जो पूछा गया। नाउ बिफोर वी प्रोसीड टू द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर का एक्चुअल कंटेंट डिस्कस करने से पहले हमने ऑलरेडी इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था, इफ यू रिमेम्बर। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा डेफिनेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे ये चार कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। abc बिलोंग्स टू कैपिटल R, मतलब abc आर रियल नंबर्स, दे आर कॉन्स्टेंट्स। xy आर वेरिएबल्स एंड a कॉमा b बोथ शुड नॉट बी जीरो साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए, एक कोई तो जीरो हुआ तो चलेगा। And degree of equation is 1, means the highest power of variable x and y should be 1। ये चारों कंडीशन हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, आई एम जस्ट रिवाइजिंग वंस। सो यहाँ पे a को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज कॉल्ड एज कांस्टेंट टर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिखना है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने लास्ट ईयर देखा था 8th स्टैंडर्ड में, ax प्लस बी इक्वल टू 0, दिस वाज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। यहाँ पे एक ही वेरिएबल x है एंड a एंड b आर द रियल नंबर्स, यहाँ पे a और b दोनों रियल नंबर्स है, ठीक है। एंड हियर a कैन नॉट बी 0, क्योंकि a 0 होगा तो वेरिएबल का टर्म ही चला जाएगा, सो इट विल नॉट बी कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पे अभी टू वेरिएबल वाले हम इस चैप्टर में इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स रहेंगे x एंड y। वन वेरिएबल वाले इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है ये आपने लास्ट ईयर के स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। बाय ट्रांसपोजिशन मेथड वी सॉल्व लाइक दिस। अगर कोई नंबर ऐड हुआ है एक साइड तो उसको दूसरे साइड शिफ्ट करते हुए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर सब्ट्रैक्टेड है तो हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करते हैं एंड सो ऑन। उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करने को बोला था। एक्सरसाइज 4.1 फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ये आपको कंप्लीट करने को बोला था और उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने क्लास में भी लिए हैं। आई विल जस्ट शो यू वंस। चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है दे नीड टू सॉल्व इट बाय टुमारो इटसेल्फ। Sir, हाँ बोलो sir, बोलो बोलो। sir, I don't have that NCRT books. आई विल सेंड द पीडीएफ, पीडीएफ्स आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो। Okay, sir. एक्सरसाइज 4.1 में Okay. ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ने सॉल्व करके मुझे होमवर्क भेजा है ऑलरेडी। इसमें क्वेश्चन क्या था, हमने फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने को बोला है, इसका इक्वेशन आपको बनाना है, यू नीड टू मेक अ इक्वेशन, मेक एन इक्वेशन। एंड सेकंड में हमें इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ ये सारे दिए गए इक्वेशंस कंपेयर करने हैं एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ एबीसी। ये कंपैरिजन करके एबीसी के वैल्यूज फाइंड करने, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर। तो इसमें मैंने ये चार क्वेश्चन इसीलिए डिस्कस किए क्योंकि थोड़े अलग अलग टाइप के हैं। इसमें आप देखेंगे कि 9.35 बार को हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड में 0 रहना चाहिए और बाकी सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो। और आप कंपेयर करेंगे इसको विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो x का कोएफिशिएंट a जो है यहाँ पे a का वैल्यू आएगा 2। हमें abc के वैल्यूज लिखने हैं, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू नेगेटिव 9.35 बार। तो ये जो भी वैल्यूज है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, एबीसी के लिखने हैं। फिर चौथा क्वेश्चन लिया क्योंकि उसमें x माइनस 3y इक्वल टू 0 ऐसे आपको मिलेगा, यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है, c का वैल्यू यहाँ पे 0 आएगा, ये याद रखो, और a का वैल्यू 1 कोएफिशिएंट ऑफ x, b का वैल्यू नेगेटिव 3। बाद में से 8th क्वेश्चन 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, 5 को राइट में शिफ्ट कर दो। तो यहाँ y का टर्म नहीं है इसलिए इसका मतलब क्या है, y का कोएफिशिएंट 0 है, 0 इंटू वाई। नाउ इफ यू कंपेयर विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू मिलेगा 2, b का वैल्यू 0 एंड c नेगेटिव 5। यहाँ पे x का टर्म नहीं है तो x का कोएफिशिएंट 0 आएगा, 0 इंटू एक्स, तो देयरफॉर a विल बी 0। तो ये याद रखना है, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कांस्टेंट 0,
y का कोएफिशिएंट नहीं है तो y का कोएफिशिएंट b का वैल्यू 0 रहेगा, मतलब y का टर्म ही नहीं है यहाँ पे, तो b 0 आएगा। और यहाँ पे x का टर्म नहीं था ओरिजिनल क्वेश्चन में, इसका मतलब x का कोएफिशिएंट 0 है, a का वैल्यू 0 आएगा। ये याद रखना। ये 4 टाइप के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिए, बचे हुए आपको सॉल्व करने को बोला है। एक्सरसाइज 4.1। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अभी जब हम लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो इसका डिस्कशन मैंने वर्बली लिया था। नाउ लेट मी गिव हेडिंग, दैट इज हेडिंग नंबर 3, solution of linear equation in two variables। अबे समझो मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, लेट मी टेक दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन, 2x + 3y = 12। अभी ये एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सॉल्यूशन? द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन इज all the values of x, y which will satisfy the given linear equation। satisfy मतलब क्या? we will get LHS equal to RHS for those values of x। okay, तो यहाँ पे देखो आप अभी पहला, अगर मैं x की जगह if I substitute 0 and at place of y I substitute 4, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है 2x + 3y, x की जगह 0 और y की जगह 4 डालो, 2 zeros are 0 + 3 4s are 12, and this 12 is nothing but RHS। RHS is also 12। तो LHS और RHS ये दोनों इक्वल आ रहे हैं फॉर दीज वैल्यूज, तो इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं x, y इन ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, 4 इज द सॉल्यूशन। इज द सॉल्यूशन। क्यों सॉल्यूशन है ये? क्योंकि x और y के इन दो वैल्यूज के लिए हमेशा हम जैसे कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पहला वैल्यू हम हमेशा x लिखते हैं और दूसरा वैल्यू y का लिखते हैं ब्रैकेट में कॉमा करके, बीच में कॉमा। रिमेंबर दिस सीक्वेंस, सीक्वेंस पहला x, y। दिस इज द सॉल्यूशन बिकॉज ये वैल्यू हमने इक्वेशन में डाला तो LHS और RHS इक्वल मिला, इसलिए इसको बोला गया सॉल्यूशन। अभी ये हुआ हमारा पहला सॉल्यूशन, इसको नंबर 1 बोलता हूँ। अभी दूसरा एक और दूसरे वैल्यूज x के और y के सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। लेट्स से इफ आई सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे जैसे दिया है 3 2, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करके देखो, तो LHS में x की जगह 3, 2x + 3y, तो 2 3 जा 6 + 3 2 जा 6, 6 + 6 12 एंड RHS इज ऑल्सो 12। इसका मतलब क्या है कि x के 3 2 वैल्यू के लिए भी हमें LHS और RHS इक्वल मिल रहे हैं, सो देयरफॉर 3, 2 इज ऑल्सो द सॉल्यूशन। अभी आप ऐसे एक लीनियर इक्वेशन दिया है इन टू वेरिएबल्स, और अगर आपको मैंने ऐसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने को बोला, सो वी हैव फाउंड आउट राइट नाउ 2 सॉल्यूशंस। ऐसे आप इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सबसे पहला नोट क्या रहेगा यहाँ पे? नोट नंबर 1, अ लीनियर इक्वेशन, a linear equation has infinite solutions। of course I am sorry, linear equation in two variables, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो वेरिएबल वाला। in two variables, a linear equation in two variables has infinite solution। ऐसे आप बहुत सारे x और y के वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिनके लिए हमें आंसर 12 मिलेगा। राइट हैंड से LHS और RHS दोनों 12 मिलेंगे। RHS तो पहले से ही 12 है, LHS में x और y के वैल्यू डालने के बाद आंसर 12 मिलेगा। ओके, एंड द सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज values of xy for which
for which LHS is equal to RHS. Left hand side will become equal to right hand side. तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं. सोल्यूशन मतलब एक्स वाई के ऐसे वैल्यू जिसके लिए LHS RHS इक्वल आते हैं और ऐसे एक इक्वेशन के हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं. दिस यू नीड टू रिमेम्बर. तो ये है तीसरा वाला पॉइंट हमारा, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो यहाँ पे हमने देखा था कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में 2x + 3y = 12, इसमें ये बहुत सारे 3-4 पॉइंट हमने डाल के देखे. ऐसे उन्होंने बताया है. देखो यहाँ एग्जांपल में पूछा गया, फाइंड द 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन. तो आप अलग अलग बाय इंस्पेक्शन यू कैन सब्स्टिट्यूट डिफरेंट वैल्यूज एट प्लेस ऑफ x एंड y एंड गेट द आंसर्स. हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y? दो वैल्यूज ऐसे फाइंड करो, एक बार x 0 डाल के देखो तो y का वैल्यू निकल आएगा, y 0 डाल के देखो x का वैल्यू निकल आएगा. तो ये दो सॉल्यूशंस आपको ऐसे मिल जाएंगे 0, 3, 6, 0. और बाकी के आपको बाय इंस्पेक्शन यू हैव टू फाइंड आउट. ठीक है. तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्चुअली स्पीकिंग एक लीनियर इक्वेशन के अगर हम सॉल्यूशन फाइंड करने को गए तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं. वी गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ठीक है, ऑफ वन लीनियर इक्वेशन. तो यहाँ पे Sir, एक्सरसाइज please repeat. I was out of meeting. स्पीकिंग दिस. आकाशवाणी कहाँ से हुई आकाशवाणी? रुद्राक्ष है क्या? Yes, sir. Yes. अरे बाप, पूरा महाभारत होने के बाद पूरा रिपीट करने को बोल रहे. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्विकली हम डिस्कस कर रहे हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ये इक्वेशन दिया, उसमें x और y के वैल्यूज हम डाल के देख रहे हैं और LHS और RHS इक्वल मिल रहा है. तो इनको हम बोलते हैं दीज आर द सॉल्यूशंस. ऐसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं क्योंकि उनके लिए क्या हो रहा है, XY के वैल्यू हमने अगर डाले तो हमें LHS और RHS इक्वल मिल रहा है. ठीक है. सो दे आर कॉल्ड एज द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. So like that we get infinite solutions. Exercise 4.2. Which one of the following options is true and why? अभी ये equation है एक. It has how many solutions? Can anybody tell? Sir, infinite. Option 3 is correct. Infinitely many solutions because this is the equation in two variables. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और x और y के हम अलग अलग वैल्यूज यहाँ डाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन रहेगा 0,5. आप डाल के देखो 0,5 मतलब x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 5. ये याद रखना है, ब्रैकेट में जब लिखता हूँ मैं तो पहला x रहता है और दूसरा y रहता है. जैसे हमने पिछले चैप्टर में कोऑर्डिनेट्स लिखे थे वैसे अभी भी सोल्यूशन भी हम लिखते वक्त पहला x रहेगा, दूसरा y का वैल्यू रहेगा. LHS में अगर हमने डाला तो LHS इज y का वैल्यू 5 आएगा और RHS में हमने x का वैल्यू 0 डाला तो 5 आएगा. तो RHS और LHS इक्वल आ रहे. एक सॉल्यूशन हो गया 0,5. फिर वैसे ही दूसरा तीसरा आप बहुत सारे फाइंड कर सकते हैं. दैट वे यू कैन फाइंड आउट लाइक दिस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. ठीक है, ये एक ही लीनियर इक्वेशन है तब. Then next, second question is write the 4 solutions for each of the following equations. अभी आपको इक्वेशन दिए हैं और 4 सॉल्यूशन लिखने हैं. सो दिस इज होमवर्क फॉर टुडे. यू ट्राई टू सॉल्व. इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ. सी whenever you are solving such questions, exercise 4.2 question 2. समझो मैं इसमें से, ठीक है, फर्स्ट वन ओनली आई विल सॉल्व. इट इज इजी. रिमेनिंग टू यू कैन ट्राई. 2x + y = 7. 2x + y = 7. अभी मुझे 4 सॉल्यूशन फाइंड करने. तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला सॉल्यूशन फाइंड करते वक्त नंबर 1 x के जगह 0 डालूंगा. x का वैल्यू अगर मैंने 0 डाला तो y का वैल्यू मुझे मिलता है 7. ये हुआ पहला सॉल्यूशन. आप यहाँ डाल के देखो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 7 मिल जाएगा. अभी आप ये सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं. x के जगह 0, y के जगह 7, तो LHS 7 आएगा और RHS भी 7 आएगा. सो दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन.
अगर हमने y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो x का वैल्यू 7/2 आएगा. So x will be 7/2. But when you are writing the solution, you should write down like this: x comma y equal to 0 comma 7 in bracket x comma y equal to 7/2 comma 0. ये पहले दो सोल्यूशन हमेशा ऐसे ही निकाल. Then at the place of x you can substitute any number. x के जगह आप अभी कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट करो. Say for example I substitute at the place of x 2. At the place of x I am substituting 2. तो अभी y कैलकुलेट करो. तो ये जो इक्वेशन है 2x plus y is equal to 7. x के जगह 2 डाला तो ये आएगा 2 to the 4 plus y equal to 7. y equal to 7 minus 4 that is 3. तो यहाँ पे तीसरा सॉल्यूशन हमें मिलेगा x comma y is equal to 2 comma 3. x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3. Like this, what you can do is whenever you want to find out solution, एक कोई भी x का या y का वैल्यू you can take by yourself और वो सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन में and then get the another value. ऐसे आप कितने सारे इनफाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. These are all solutions. हमने 3 फाइंड किए, अभी चौथा पांचवा आप सॉल्व कर लेना. So like that you can do for second question. Next, check which of the following are the solutions which are not. तो 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये सॉल्यूशंस है कि नहीं हमें चेक करना है. तो चेक करने के लिए क्या करेंगे? LHS इज x minus 2y. उसमें x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करके देखो. ओके, 0 2 डाला तो -4 आता है LHS. RHS 4 है, सो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन. ओके, फॉलोइंग दिस पॉइंट इज नॉट अ सॉल्यूशन. 2 0 अगर डाल के देखा तो 2 minus 0 2, LHS 2 मिलेगा और RHS 4. ऐसे आपको लिखना है स्टेप बाय स्टेप. मैं चौथा सॉल्व करके दिखाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 उसका 4th वन. देखो हमें पॉइंट दिया हुआ है, तो ऐसे लिखना है पहले स्टेप बाय स्टेप. गिवन पॉइंट x comma y is equal to √2 comma 4 √2. now LHS left hand side is x minus 2y. x के जगह √2 डालो, -2y, y के जगह 4 √2. यह आएगा √2 minus 8 √2, that is -7 √2. 1 minus 8 -7. और RHS हमें दिया हुआ है कितना? 4. RHS 4 है. Therefore we can say LHS is not equal to RHS, and therefore √2 comma 4 √2 is not a solution. ये solution नहीं है. और अगर solution आता है तो हम बोलेंगे LHS equal to RHS and this point is a solution. बस ऐसे step by step लिखना है. So this particular exercise you can try to solve today. This is today's homework. 4.1 4.2 जिन्होंने, कुछ लोगों ने 4.1 कंप्लीट किया है. Now today's homework is 4.2. Find the value of k if x equal to 2 and y equal to 1 is the solution of this equation. इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है और k का वैल्यू हमें फाइंड करना है. तो बस ऐसा ही क्वेश्चन है. So question 3, this I will solve. We can say x equal to 3 comma y equal to x equal to 2 comma y equal to 1 is the solution of 2x plus 3y equal to k. Therefore 2x plus 3y equal to k. x के जगह 2 सब्स्टिट्यूट करो प्लस y के जगह 1 सब्स्टिट्यूट करो is equal to k. ये इक्वल आएंगे. Sir, 2 2 जा 4 plus 3 1 जा 3 is equal to k. k equal to 7. That's all. हाँ बोलो बेटा. sir, if options are not given and we cannot substitute, then how to solve? मतलब आपको क्या पूछना है एग्जैक्टली? ऐसा क्वेश्चन पूछो. कौन से क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ. Sir, if we have to solve it and not to substitute, then
हाँ, those methods we will discuss. देखो, we are going to see those methods to find out. Of course, यहाँ पे मैं जैसे बोल रहा हूँ कि अगर एक ही लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इक्वेशन कितने दिए हैं? एक ही लीनियर इक्वेशन अगर दिया हुआ है, एक ही लीनियर इक्वेशन, तो वहां पे आप खुद से सब्स्टिट्यूट करके देखो। ऐसे मैंने जो आपको बताया शुरू में, x का वैल्यू मैंने 0 लेके देखा तो y का वैल्यू 4 आया। ऐसे यहाँ पे x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो y का वैल्यू 3 आया। लाइक दैट यू कैन फाइंड आउट, एंड दिस वे फॉर वन स्ट्रेट लाइन, वन लीनियर इक्वेशन, यू विल गेट इनफाइनाइट इक्वेशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ऐसे आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ओके, तो उसका टेंशन ही नहीं, इनफाइनाइट आंसर्स मिलते हैं आपको। लेकिन हाँ, अभी अगला वाला पॉइंट जो है, नाउ ये जो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इस पॉइंट के ऊपर हम अभी थोड़ा लेट आएंगे। नाउ आई वांट टू टेक अ डिटूर एंड लेट अस ट्राई टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली। उसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन कौन कितने इक्वेशन के फाइंड किए? एक ही इक्वेशन दिया हुआ था और उसका सॉल्यूशन हम फाइंड कर रहे हैं, और उसके हमें ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। आप x के वैल्यू डालते जाओ, y के वैल्यू फाइंड करते जाओ, वहां पे सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन में, तो ऐसे इनफाइनाइट आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, लेकिन जब आपको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक साथ दो इक्वेशन दिए रहते हैं, तो फिर आपको ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे इसका गारंटी नहीं है। तो उसका केस हमने अभी हेडिंग नंबर 4, ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा है। आई विल क्विक रिकैप इट। हेडिंग नंबर 4, solution of simultaneous linear equations। अभी ये एक वर्ड एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया, इसका मीनिंग क्या है? linear equations in two variables। ये पॉइंट नंबर 4 से, ये जो ग्राफ वाला कंसेप्ट है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हम बाद में देखने वाले हैं। ओके, दैट विल कम लेटर। नाउ आई वांट टू टेक अ डिटूर, और 10th स्टैंडर्ड का जो अलग अलग मेथड्स है, मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, वो सारे मेथड्स में अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज का होमवर्क है अप टू 4.2। 4.3 में जो ग्राफ के क्वेश्चंस है, वो वाले क्वेश्चंस हम बाद में सॉल्व करने वाले हैं। ओके, और बाद में इक्वेशंस का जो कंसेप्ट है, एक्सरसाइज 4.4, तो ये दोनों एक्सरसाइज हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ इन दिस चैप्टर हम इतना ही डिस्कस नहीं करने वाले, तो ये चैप्टर तो आज ही खत्म हो जाएगा अगर मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया और वो इक्वेशन 3-4 टाइप के इक्वेशन पढ़ा दिए। बट आई वांट टू डिस्कस द पार्ट ऑफ 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो। तो उसमें 10th स्टैंडर्ड के इसमें हमें ऐसा दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे साइमल्टेनियस एक वर्ड ऐड हो गया। इस वर्ड का मीनिंग क्या है? तो यहाँ पे पहले हम वो डेफिनेशन लिख लेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका मीनिंग क्या है? व्हेन, इसका मीनिंग देखो, व्हेन two linear equations in two variables are taken together, then they are called as simultaneous linear equations।
जब हमने दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिए, कितने? दो, टुगेदर, एक साथ ले लिए, देन दे आर कॉल्ड एज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब तक हमने जो सॉल्यूशन देखा वो था एक ही लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 12, एक ही लाइन, एक ही इक्वेशन था वो, एक ही लीनियर इक्वेशन। लेकिन अभी हमें यहाँ से आगे हम डिस्कस कर रहे हैं टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, फॉर एग्जांपल समझो, लेट मी टेक आउट डायरेक्टली 10th स्टैंडर्ड बुक। ऑफ कोर्स हम सीबीएसई बोर्ड का भी ले सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड में एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। linear equations part 1. This is SSC standard 10 book. I am just taking some examples from it because वो examples इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनके solution उन्होंने already दिए हुए हैं, तो हम cross check कर सकते हैं। ये पहला chapter है in standard 10 simultaneous linear equations। देखो, when we think about two linear equations in two variables at the same time, they are called as simultaneous equation। तो दो linear equation in दो variable वाले, जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला गया सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये दो इक्वेशन। लेट मी टेक एग्जांपल हियर लाइक दिस। पहला लीनियर इक्वेशन उन्होंने दिया है 5x - 3y = 8 एंड कॉमा दूसरा लीनियर इक्वेशन है 3x + y = 2। अब ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, एक साथ सॉल्व करना है। मतलब हमें x और y के ऐसे वैल्यूज फाइंड करने हैं जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे उन्होंने अभी सॉल्यूशन फाइंड करके हमें बताया है कि 1, -1 ये सॉल्यूशन है, तो x, y = 1, -1 ये ऐसा सॉल्यूशन है कि जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दोनों के LHS और RHS इस वैल्यू के लिए x y के लिए इक्वल मिलेंगे, खाली एक ही लाइन का नहीं, दोनों लीनियर इक्वेशन के लिए। ओके, सो देयरफॉर this is called as the solution of simultaneous linear equations in two variable। simultaneous equation मतलब दो इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो सॉल्यूशन रहता है उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आप चाहे तो सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं कि 1 - 1 अगर मैंने डाला यहाँ पे x और y की जगह, तो 5 + 3 8 मिलेगा LHS, और RHS भी 8 ही है। और यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 - 1 डाला तो 3 - 1 2, LHS और RHS दोनों 2 2 मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऐसा सॉल्यूशन है, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली मतलब टुगेदर, एक साथ दोनों को सेटिस्फाई करता है, ऐसा सॉल्यूशन। ओके, अभी इसके टोटल 4 मेथड्स है, वो 4 मेथड्स हम कल स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें 3 टाइप के सॉल्यूशन मिल सकते हैं। वो जो 3 टाइप के सॉल्यूशन है ये मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि कैसे मिलते हैं 3 टाइप के सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स ये मैं कल फिर से रिवाइज कर दूंगा, और फिर हम अगला हेडिंग लिखेंगे मेथड्स टू सॉल्व। ये जो 4 मेथड्स है वो मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमने बस इतना ही डिस्कस किया कि एक लाइन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट रहते हैं और 2 लाइन के सॉल्यूशन 2